एक्सरसाइज 3.3 पेज 54 पे 6 नंबर देखते हैं। 3.3 का क्वेश्चन 3 का 6, ठीक है। क्वेश्चन 3 का 6, क्वेश्चन 3 सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस का 6। क्या बोल रहा है? 5 years hence, hence का मतलब क्या होता है? बाद में, ठीक है। hence वर्ड का मतलब होता है, ठीक है, बाद, ठीक है। तो 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। कह रहा है आज से 5 साल बाद जो जैकोब है, जैकोब की एज उसके सन से 3 टाइम्स होगी, ठीक है। 5 years, फिर देखो ये एक पहला स्टेटमेंट हुआ, ये फर्स्ट स्टेटमेंट हुआ, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? 5 years ago, 5 years ago मतलब 5 साल पहले, 5 years ago मतलब 5 साल पहले जैकोब एज was 7 times that of his son। और आज से 5 साल पहले भी जो जैकोब की एज थी वो 7 साल, मतलब 5 साल पहले, एगो मतलब पहले, ठीक है। 5 years ago जैकोब्स एज was 7 times that of his son। 5 साल पहले वो 7 टाइम्स था। What are their present ages? उनकी प्रेजेंट एजेस क्या है, ठीक है। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, ठीक है। तो सॉल्यूशन, ठीक है। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब बी एक्स ईयर्स, ठीक है। कि भाई जैकोब की प्रेजेंट एज एक्स ईयर्स है और उसके सन की एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन बी वाई ईयर्स, ठीक है। आपने दोनों को सपोज कर लिया, आपने जैकोब की 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। तो दो जने थे और फाइंड लास्ट में दोनों की प्रेजेंट एजेस फाइंड करनी है, तो आपने क्या किया? दोनों की प्रेजेंट एजेस को सपोज कर लिया, ठीक है। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब बी एक्स ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन बी वाई ईयर्स, ठीक है। जैकोब की एज एक्स ईयर्स है, उसके बेटे की एज वाई ईयर्स है। अच्छा, अब क्या बोल रहा है? 5 years hence the age of Jacob। अच्छा, अभी हमको ये वाला फर्स्ट वाला बन के पहली इक्वेशन बनानी है, सेकंड वाला पढ़ के सेकंड इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? मैं यहाँ पार्टीशन कर देती हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये भी ऐसे लिखती चलेगा। देखो 5 years hence, 5 years साल मतलब 5 साल बाद, 5 साल बाद, ठीक है। आज अगर आप 12 साल के हो तो 5 साल बाद आप कितने के होगे? 17, मतलब 12 + 5, ठीक है। तो 5 years hence the age of Jacob, एज ऑफ जैकोब, तो जैकोब की अभी एज कितनी है? x है ना, तो क्या होगी? x + 5। तो x प्लस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये वाली लाइन पढ़ के मतलब बनाना है, ये वाली लाइन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्या बोल रहा है? 5 years hence, 5 साल बाद, द एज ऑफ जैकोब, जैकोब क्या है? x है ना, तो 5 years hence तो जैकोब क्या है? x + 5, ठीक है। तो x + 5 will be का मतलब इक्वल, ठीक है। यहाँ जैकोब वर्ड आया ना, देखो जैकोब, तो जैकोब को तो मैंने x सपोज किया है ना। देखो पहले दोनों बेटे की और बाप की और बेटे की प्रेजेंट एज सपोज की, प्रेजेंट एज मतलब हाल की एज, हमेशा एज वाला सम हो ना तो हमेशा प्रेजेंट एज ही सपोज करने की, ठीक है। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब बी एक्स ईयर्स, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन बी वाई ईयर्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 years and the age of Jacob, Jacob x + 5 will be मतलब इक्वल टू 3 times, 3 times क्या होता है? 3 times that of his son, ठीक है। 3 times that of his son, 3 साल उसके बेटे के बराबर होगी। तो बेटा कहाँ है इसका? ये रहा बेटा, ठीक है, y + 5, ठीक है। अच्छा, फिर therefore x + 5
इज इक्वल टू 3y जा 3y प्लस 3 जा 15। ठीक है, तो देयरफॉर 3y इधर आया तो माइनस 3y इज इक्वल टू 15 तो इधर ही है, प्लस 5 उधर गया तो माइनस 5। ठीक है, तो देयरफॉर x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। अच्छा, अब यहाँ देखो क्या बोल रहा है दूसरा पॉइंट, 5 years ago 5 साल पहले, 5 years ago मतलब 5 साल पहले। तो फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ जगह है पर मैं नहीं लिख रही हूँ। 5 years ago, फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दूसरी इक्वेशन के लिए ये वाली लाइन 5 years ago मतलब 5 साल पहले। 5 साल पहले क्या होगा, जैकोब्स एज की भी एज, तो जैकोब एज की कितनी है, x है ना, तो क्या हो जाएगा x माइनस 5। जहाँ जैकोब्स एज है ना वहां x माइनस 5। क्यों, क्योंकि 5 years ago है पहले। ठीक है, तो x माइनस 5 हो जाएगा। वॉस की जगह क्या आएगा, वॉस की जगह इक्वल। ठीक है, वॉस की जगह क्या आएगा, इक्वल। 7 टाइम्स मतलब 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन मतलब उसके बेटे की, तो ये बेटा, तो y माइनस 5। ठीक है, देखो ये 5 साल पहले की बात थी, हैंस, 5 साल बाद की बात थी, हैंस था, तो ये ऐसी बनी। और ये 5 years अगो की बात है, तो ये ऐसी बनी। तो देयरफॉर x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y जा 7y 7 5 जा 35। ठीक है, तो देयरफॉर 7y इधर आएगा तो x माइनस 7y माइनस 5 उधर गया तो प्लस 5। ठीक है, 5 माइनस 35। तो देयरफॉर x माइनस 7y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 35 से 5 गया 30, साइन बढ़ेगी। ठीक है, तो देखो दो इक्वेशंस आपकी तैयार हो गई। ठीक है, अब इन 2 इक्वेशंस को आप सॉल्व करो, कोई भी मेथड जो आपको आता हो। ठीक है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। ठीक है, साइन चेंज, प्लस प्लस माइनस। ठीक है, तो यहाँ देखो x और x कैंसिल। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो माइनस प्लस माइनस, 7 में से 3 गए तो 4y। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, प्लस 7 में से 3 गए तो 4y इज इक्वल टू प्लस 30 प्लस 10, प्लस 30 प्लस 10 क्या होगा, प्लस 40। ठीक है, देखो प्लस 7y माइनस 3y, तो 7 में से 3 गए 4। ठीक है, प्लस 30 प्लस 10 कितना होगा, प्लस 40। ठीक है, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 40/4। ठीक है, 4 1 जा 4 10 जा, y का आंसर क्या आया, y इज इक्वल टू 10। ठीक है, देयरफॉर y इज इक्वल टू 10 आया, मतलब जो बेटे की एज है वो 10 साल है। अच्छा, आप किसी भी इक्वेशन में डालो, 1 में डालो, 2 में, तो बाय इक्वेशन 1 में ये वैल्यू डाल दो, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। तो देयरफॉर x क्या होगा, x तो x, ये माइनस 3 क्या है, y 10 इज इक्वल टू 10। y की वैल्यू डाली तो x माइनस 3 10 जा 30 इज इक्वल टू 10, माइनस 30 कर गया तो प्लस 30, x इज इक्वल टू 10 प्लस 30 40। मतलब जैकोब की एज कितनी है, 40 ईयर्स है। और y की सो प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब, x को क्या सपोज किया था, जैकोब सपोज किया था ना, इज 40 ईयर्स
and present age of his son is 10 years। ठीक है, तो इस तरह से दोनों बाप बेटे की वैल्यू आपने इस तरह से फाइंड की। स्टार्ट कैसे किया, प्रेजेंट एज से चालू किया, दोनों को सपोज किया, फिर ये एक लाइन पढ़ी तो ये इक्वेशन बनी, फिर इसको मैक्स में सॉल्व किया, मतलब जैसे मैक्स के रूल्स फॉलो करते, फिर दूसरी लाइन पढ़ी तो ये दूसरी इक्वेशन बनाई, फिर मैक्स के रूल पढ़ते हुए आपने सॉल्व किया, फिर इक्वेशन 1 और 2। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको मतलब 6 नंबर इस तरह से कंप्लीट हुआ आपका। ठीक है, स्टूडेंट्स आपका पेज 54 पे एक वर्ड प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल 11, वो भी हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स ही रहे हैं। एग्जाम्पल 11 में वो इम्पोर्टेंट सम है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 persons इज 9:7। इस तरह से क्वेश्चन है आपका ये वाला, द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 persons इज 9:7। ठीक है, ये पहली लाइन है कि भाई 2 पर्सन है, शायद 2 आदमी हैं, ऐसा समझो 2 आदमी हैं, उनके इनकम का रेशियो ये है। इनकम मतलब उनकी कमाई, उनके महीने की आवक। तो इनकम का रेशियो क्या दिया हुआ है 9:7 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर। रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर मतलब उनके खर्चों का रेशियो। ठीक है, इनकम मतलब आवक, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे। ठीक है, उनके खर्चे का रेशियो है 4:3। ठीक है, जो उनके खर्चे का रेशियो है, जो उनका खर्चा हुआ वो है 4:3। ठीक है, इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव ₹2000। ठीक है, अगर दोनों 2000 रुपए महीने बचा रहे हैं, दोनों जने। ठीक है, 2 पर्सन है, पहला पर्सन भी दूसरा पर्सन भी। फाइंड देयर मंथली इनकम्स, तो उनकी मंथली इनकम्स फाइंड करो कि महीने में दोनों कितना कमाते हैं। तो देखो मंथली इनकम फाइंड करनी है, तो मंथली इनकम का रेशियो देखो पहले ही दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ 2 persons इज 9:7 है ना, 9:7 ये दिया हुआ है ना। ठीक है, देखो इनकम का मतलब होता है आपकी आवक, कमाई। ठीक है, एक्सपेंस क्या हो, इनकम होती है सैलरी, समझो। ठीक है, एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, ठीक है, आपके खर्चे। ठीक है, अच्छा, और फिर सेविंग, सेविंग करना क्या होता है, बचत। ठीक है, आपकी सैलरी आई, आपने खर्चा किया, आपने बचत की, तो सैलरी माइनस एक्सपेंडिचर। सैलरी में से जब एक्सपेंडिचर माइनस करोगे तो ही तो सेविंग बचेगी। सेविंग मतलब बचत। बचत कैसे होती है, कब बचत कब होती है, सेविंग कब होती है, जब आपकी सैलरी या आपके इनकम में से खर्चे करने के बाद इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू सेविंग। आपकी सेविंग कब होती है, आपकी इनकम में से, सैलरी में से, इनकम में से जब एक्सपेंस माइनस करते हो तो सेविंग होती है। ठीक है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। ठीक है, जब आपके खर्चे में से जब आपकी सैलरी में से आपके खर्चे माइनस करते हो तो आपकी सेविंग बचती है। ठीक है, तो यही है, देखो फर्स्ट लाइन, देखो फर्स्ट लाइन, The ratio of incomes of 2 persons is 9:7। ठीक है, the ratio of incomes of 2 persons is 9:7 कि दो जनों की आवक 9:7। लास्ट में वही फाइंड करना है, फाइंड देयर मंथली इनकम्स। ठीक है, फाइंड देयर मंथली इनकम्स। तो लेट द मंथली
income of first person B 9x, ठीक है 9 है ना, B रुपीज 9x and the monthly income of second person B रुपीज 7x, ठीक है। एक जने की 9x है और दूसरे जने की 7x है, ठीक है। अच्छा क्या होगा, इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव रुपीज 2000 पर मंथ, ठीक है 2000 अगर बचत कर रहे हैं तो बताओ उनकी मंथली इनकम क्या होगी। सेविंग कितनी है, दोनों की रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स इज 4:3। अच्छा खर्चे कितने हैं दोनों के, 4:3। तो अब मंथली इनकम को सपोज किया तो अब एक्सपेंडिचर को भी सपोज करो। नाउ लेट देयर मंथली एक्सपेंडिचर, ठीक है एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट पर्सन बी रुपीज, क्या है फर्स्ट पर्सन का 4y एंड द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ सेकेंड पर्सन, ठीक है सेकेंड पर्सन बी रुपीज 3y, ठीक है। अच्छा अब इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव रुपीज 2000, कह रहे हैं दोनों की बचत 2000 है, ठीक है तो फाइंड देयर मंथली इनकम, ठीक है। तो इक्वेशन 1 कैसे सेट करोगे, क्या है इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू सेविंग, ठीक है इनकम कितनी है, ठीक है सो फॉर द फर्स्ट पर्सन, ठीक है पहले आदमी के लिए इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन फॉर द फर्स्ट पर्सन कैसे बनाएंगे। इनकम क्या है हमारी, इनकम 9x माइनस, देखो माइनस एक्सपेंस क्या है 4y इज इक्वल टू सेविंग क्या है 2000, ठीक है सेविंग क्या है 2000, इसको 1 दे दो, ठीक है। अच्छा अब दूसरे पर्सन के लिए भी ऐसे इक्वेशन बनाओ फॉर द सेकेंड पर्सन, ठीक है फॉर द सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन कौन है 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2000, ठीक है ये वाला, ठीक है 7x माइनस 3y, 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2000, ठीक है ये आपकी पहली इक्वेशन, ये आपकी दूसरी इक्वेशन, ठीक है। देखो इक्वेशन बनाई कैसे, देखो इसको 9x और 7x सपोज किया, इसको 4y 3y फिर बस माइनस किया, ठीक है तो आपको सेविंग मिल गई। अच्छा अब दो इक्वेशंस तैयार है, एलिमिनेशन करो, ठीक है एलिमिनेशन करेंगे 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000, ठीक है 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2000, ठीक है। अच्छा 4 और 3 है तो देखें यहाँ पे, यहाँ देखो 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, ऊपर 3 से होगा, एलिमिनेशन मेथड लगा दूं, ठीक है दोनों पे
यहाँ देखो 4 था तो 3 से हुआ, यहाँ 3 है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, ठीक है, 4 से, ठीक है। देखो 4 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देयरफॉर क्यों मैंने ऐसे किया, मुझे इसको उड़ाना है, सेम करके उड़ाना है, एलिमिनेशन मेथड लगाना है। देखो x के साथ 9 था, x के साथ 7 था, अगर मैं 9 और 7 का यूज करती ना मेरे नंबर्स बहुत बड़े हो जाते। मैं अगर ये 9 और 7 का यूज करती मेरे नंबर्स बहुत ज्यादा बड़े हो जाते। तो मैंने 4 और 3 का यूज किया, ठीक है, 3 के साथ 4 और 4 के साथ 3, ठीक है। तो देयरफॉर 3 9 जा 27x, 3 4 जा 12y, 3 2 जा 6000, ठीक है। 4 7 जा 28x, 4 3 जा 12y, 4 2 जा 8, ठीक है। साइन चेंज, ठीक है, साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो -12y प्लस 12y, ठीक है, -12y प्लस 12y, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो अब यहाँ -28 प्लस 27, ठीक है, -28 प्लस 27 है, नई वाली साइन, -28 प्लस 27 में से -28 गया तो प्लस माइनस माइनस, 28 में से 27 गया तो 1 बचे, -1, ठीक है। तो -1x, ठीक है, 27 में से 28 है तो, ठीक है, ऐसे 27 में से 28 गया तो प्लस माइनस माइनस, 28 में से 27 गया तो 1 और साइन बढ़ेगी। अच्छा अब यहाँ देखो 6000 माइनस 8000, ठीक है, 6000 माइनस 8000, ठीक है, 6000 माइनस 8000, तो प्लस माइनस माइनस, 8000 में से 6000 गया तो 2000, साइन बढ़ेगी -2000, ठीक है, इज इक्वल टू -2000, ठीक है। तो यहाँ देखो माइनस माइनस की साइन उड़ जाएगी, ठीक है, माइनस माइनस की साइन उड़ा दो तो यहाँ माइनस माइनस की साइन उड़ गई, ठीक है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2000, ठीक है। अच्छा अब x की वैल्यू, x की वैल्यू 2000 है तो किसी में भी डालो, 1 में डालो कि 2 में, 2 वाली थोड़ी छोटी दिख रही है, ठीक है, 7 3 है, 1 9 को थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो 2 में डाल रही हूँ, ठीक है, तो 2 में डालेंगे बाय इक्वेशन 2, ठीक है, ये पहली इक्वेशन थी, ये दूसरी, ठीक है। तो बाय इक्वेशन 2 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2000। तो ये जो x की वैल्यू मिली 2000 इसमें डाल दो, तो देयरफॉर 7x की वैल्यू 2000 डालो, माइनस 3y इज इक्वल टू 2000, ठीक है। तो देयरफॉर 7 2 जा 14, 8 2 3, 8 2 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 2000, ठीक है। तो देयरफॉर 2000 इधर आएगा तो माइनस 14,000 माइनस 2000 माइनस 3y उधर जाएगा तो 3y, ठीक है। तो देयरफॉर 14 में से 2 गया तो 14 में से 2 गया 12,000, ठीक है, 14 में से 2 गया 12 और 3 0 है तो 3 0 इज इक्वल टू 3y, ठीक है। देयरफॉर 12,000 डिवाइड 3 इज इक्वल टू y, 3 है तो उसको डिवाइड करो, ठीक है, 3 1 जा 3 4 जा 0 0 0, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 4000, ठीक है। y 4000 है। अच्छा अब क्या करोगे, अब आपको क्या फाइंड क्या करना है, y भी करना था क्या, फाइंड देयर मंथली इनकम्स, आपको खाली मंथली इनकम्स ही फाइंड करनी है, ठीक है। तो मंथली इनकम क्या सपोज की थी आपने, 9x और 7x। तो मतलब ये नहीं करते ना तो चलता, ठीक है, अगर ये सारा पार्ट नहीं करोगे ना तो चलेगा, ठीक है।
क्योंकि इसने तो खाली इनकम ही मांगी है ना, इनकम तो आपने फाइंड कर ली है, ठीक है। इसने तो आपसे खाली मंथली इनकम ही मांगी है ना, ये रही मंथली इनकम ही तो मांगी है, ठीक है। इसने क्या एक्सपेंस मांगा है आपसे, इसने एक्सपेंस मांगा ही नहीं है, वाई मांगा ही नहीं है, ठीक है। वाई काम जरूर आया इक्वेशन बनाने वगैरह में, पर ये वाई नहीं फाइंड करोगे तो चलेगा, ठीक है। वाई नहीं फाइंड करोगे तो चलेगा, ठीक है। वाई नहीं करोगे कर लिया तो ठीक है, नहीं करोगे तो चलेगा, क्योंकि इसने इनकम ही मांगी है ना, ये रही इनकम की वैल्यू मांग रहा है, वो आगे मांग भी नहीं रहा है, पर ये वाई यहाँ जरूरी है, ठीक है। यहाँ आपको काटने के लिए तो जरूरी था, ठीक है, यहाँ मत कट कर देना, ठीक है। तो x is your 2000, so monthly income of first person B ₹9x, ठीक है। 9x है तो क्या होगा इज इक्वल टू ₹9 मल्टीप्लाई 2 जा, ठीक है। तो 9 2 जा 18 30, ठीक है। एंड मंथली इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन, ठीक है, सेकेंड पर्सन बी रुपीज कितना है 7x, ठीक है, इज इक्वल टू ₹7 इंटू 2000, ठीक है। तो 7 2 जा 14,000, ठीक है। 18,000 और 14,000 है आपका, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। 18,000 और 14,000, मतलब बाहर निकालने का खैर सेंस नहीं बनता है, क्योंकि उन्होंने आपसे एक्सपेंस नहीं मांगा है, उसने खाली मंथली इनकम मांगा, तो क्यों मेहनत करो, ठीक है। मैंने करके भी मिटा दिया, ठीक है। आपने कर लिया हो तो कोई बात नहीं, पर सेंस नहीं था ना, वो एक्स ही मांग रहा है, देखो मंथली इनकम ही मांग रहा है। बाकी ये फिर जरूरी था, ये करना जरूरी है, क्योंकि आपकी फॉर्मूला ही ऐसी है। फॉर्मूला मैंने घर से नहीं बनाई है, वो कॉमन सेंस है। आप देखो आपके फादर है, आपके फादर की एक मंथली इनकम होगी, ठीक है, कोई भी सैलरी होगी, समझो 40,000 सैलरी है, और आपके घर के खर्चे 35,000 है, 35,000 आपके एक्सपेंस है, तो आप क्या बोलोगे कि सेविंग क्या है घर की 40,000 माइनस 35,000, ठीक है भाई, 5,000 सेविंग हुई। तो वो फॉर्मूला नहीं है, वो कॉमन सेंस है, ठीक है। तो यहाँ देखो वही कॉमन सेंस लगाई मैंने, इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू सेविंग, तो इनकम 9x एक्सपेंस 4 सेविंग इतनी, इनकम 7x, और दोनों, और ये जो दोनों जने हैं रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2%, ये जो 2% है दोनों की सेविंग सेम है, ठीक है। ईच ऑफ देम बोल रहा है, दोनों की सेविंग 2000 है, ठीक है। तो दोनों की सेविंग सेम है, तो दोनों के इक्वल टू में 2000 आया। चीजें सिंपल है, आपको ना समझ है घड़ी घड़ी वीडियो को आप रिवाइंड कर करके देखना। मैं आपको सच कह रही हूँ, अभी स्कूल से तो कुछ मुझे लग नहीं रहा है कोई भरोसा हाल है, तो मेहरबानी करना, ट्यूशन एक भेज रही है काम सिंसियरली, तो उसको अगर ना समझ है ना घड़ी घड़ी रिवाइंड कर करके देखना प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। देखो अब ये वाला आपका एग्जाम्पल 13 है पेज 56 से, ये इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा सम आपको स्टैंडर्ड 8th से आता है, स्टैंडर्ड 8 से ऐसा क्वेश्चन आता है, और हर स्टैंडर्ड में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। इवन अभी जो आपका ये 10th स्टैंडर्ड है उसमें भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपने 8th स्टैंडर्ड से देखा हुआ है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल 13, द सम ऑफ अ 2-digit नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66. If the digits of the number differ by 2, find the number. How many such numbers are there? देखो पहले देखो 2-digit नंबर, जैसे अगर मैं लिख रही हूँ 29, ठीक है, तो 29 क्या है मेरा 2-digit नंबर, 29 मेरा 2-digit नंबर है, तो मैं बोलूंगी डिजिट एट यूनिट्स प्लेस, यूनिट डिजिट क्या है मेरी 9, इसको यूनिट बोलते हैं, और डिजिट एट वंस प्लेस, इसको वंस प्लेस बोलते हैं, ठीक है। पता है आप छोटे से सीखा था यूनिट, फिर टेंस, फिर हंड्रेड्स, ऐसे सीखा था ना, तो ये वही है, ठीक है। यूनिट सॉरी टेंस, वंस नहीं टेंस, ठीक है। ये यूनिट और ये टेंस, ठीक है, यूनिट और टेंस, ठीक है। यूनिट या वंस डिजिट एक ही होता है, इसको यूनिट डिजिट बोलो या वंस डिजिट बोलो। तो देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई वंस डिजिट पे क्या है, तो आप कहोगे 9, ठीक है। वंस डिजिट पे क्या है तो 9, ठीक है।
टेंस डिजिट पे क्या है 2, ठीक है। तो वंस डिजिट पे 9 है, टेंस डिजिट पे 2 है, ठीक है। तो 29, ठीक है, इस तरह से है। तो इसी तरह से वो आपसे कोई भी 2 डिजिट नंबर मांग रहा है, कोई भी नहीं, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से। देखो तो इसमें आपको सपोज करना पड़ेगा, क्या सपोज, देखो ऐसा मैं आपको बता देती हूँ, ऐसा एक नंबर आपकी, ऐसा ही एक सम आपकी एक्सरसाइज में ही है और ऐसे 3-4 सम्स आपके आरडी शर्मा में है। तो इन सम्स के लिए जो स्टार्टिंग है ना वो फिक्स है, इन सम्स की जो स्टार्टिंग है ना वो फिक्स है, वो याद ही कर लो आप, ठीक है। क्या स्टार्टिंग है, देखो ये वाली स्टार्टिंग है, फिक्स कर लो। सॉल्यूशन, let the tens digit, ठीक है, let the tens digit be x and the unit digit be y, ठीक है। Let the tens digit be x, let the tens digit be x and unit digit be y, ठीक है। जो tens digit है उसे x, वो x है और unit digit है वो y है, ठीक है। तो मतलब इस तरह से है, ठीक है, मतलब यहाँ tens और unit, ठीक है। जैसे 98 है तो 8 इसका यूनिट डिजिट होगा, 9 इसका टेंस डिजिट होगा, ठीक है। तो देखो 98 है, तो अब 98 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 90 + 8 लिख सकती हूँ ना ऐसे, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, ये 90 क्या हुआ, 10 × 9 + 8 हुआ ना, ठीक है। तो आप देखो ये वाली चीज अब यहाँ अप्लाई करो, तो therefore the number is 10x + y, ठीक है। देखो पहली लाइन, लेट द टेंस डिजिट बी x, सपोज टेंस डिजिट पे x है, ठीक है। लेट द टेंस डिजिट बी x, 10x + y, लेट द टेंस डिजिट बी x एंड द यूनिट डिजिट बी y, ठीक है। यूनिट डिजिट बी y, टेंस डिजिट बी x, यूनिट डिजिट बी y, ठीक है। therefore the number is 10x + y, ठीक है। तो इसलिए नंबर क्या है, 10x + y, ठीक है। तो ये आपका नंबर है, ठीक है। अच्छा, फिर अगर अभी आगे क्या बोल रहा है, एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, रिवर्सिंग का मतलब उल्टा पुल्टा, उल्टा पुल्टा मतलब उल्टा पुल्टा का मतलब क्या होता है भाई, 10x + y है ना, तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर, तो क्या हो जाएगा 10y + x, ठीक है। तो उसे कहते हैं रिवर्सिंग नंबर, ठीक है, रिवर्सिंग। सो नाउ आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स, ठीक है। अगर डिजिट्स को रिवर्स किया, रिवर्स का मतलब उल्टा पुल्टा, रिवर्स करना मतलब उल्टा पुल्टा, ऐसे करना ऐसे करना, ठीक है। सो नाउ आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स, द न्यू नंबर, ठीक है, न्यू नंबर इज 10y + x, ठीक है। देखो अगर आप नंबर क्या है, नंबर 10x + y है और रिवर्सिंग करते हो तो जो न्यू नंबर है वो 10y + x है, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 लाइनें हैं ना, ये जो मैंने लिखी हैं, ये वाली 1 2 3 4 5 6, ये 6 लाइनें आप कोई भी, ठीक है, कहीं का भी करो सम, आप चाहे, ठीक है, कहीं का भी आप सम करो, चाहे आप करो आरडी का, चाहे आप करो एनसीईआरटी का, आप एग्जाम्पल करो, कहीं का भी सम करो, ये वाली लाइंस 1 2 3 4 5 6, ये 6 लाइंस
कि ऐसे वाले सम्स के लिए सेम ही रखनी है, ठीक है। ये आप याद कर लो, बाय हार्ट कर लो, ठीक है, ये वाली 6 लाइंस, ठीक है। कोई भी ऐसा सम आ जाए ना, मतलब ऐसा वाला रिवर्सिंग द डिजिट्स, द सम ऑफ 2 डिजिट्स, ठीक है, डिजिट वाला ऐसा नंबर सम आ जाए ना, कोई रिवर्सिंग द डिजिट, सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर, तो आपको ये लिख ही देना है, ठीक है। फिर से देखो, आपने पहले सपोजिशन क्या की, लेट द 10th डिजिट बी x एंड द यूनिट डिजिट बी y। पहले आपने ऐसे बोला कि अगर कोई 10th डिजिट पे है तो वो x होगा और कोई यूनिट डिजिट पे है तो वो क्या होगा, y। फिर आपने क्या बोला, अगर वो x और y है तो therefore the number is 10x plus y। मैंने आपको बताया 10x plus y कैसे होगा, मैंने साइड में एग्जांपल भी दिया था, ठीक है। फिर अगर ये नंबर उल्टे पुल्टे करेंगे, ये इधर ये इधर, आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट, अगर हम डिजिट को रिवर्स करते हैं, ये डिजिट को रिवर्स करते हैं, तो जो नया नंबर क्या बनेगा, 10y plus x, ठीक है। तो इस तरह से ये है आपका, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा, लेट द 10th, और यहाँ से यहाँ, ठीक है। ये वाली जो लाइनें है ना, ये आप कहीं भी कोई भी सम करोगे ऐसा वाला ना, ये सेम है, ठीक है। मतलब पहली लाइन लेट द 10th डिजिट बी x, यूनिट डिजिट बी y, दूसरी लाइन लेट द therefore the number be 10x plus y, therefore the new number be 10y plus x। मतलब रिवर्सिंग के बाद, रिवर्सिंग या इंटरचेंजिंग वर्ड भी यूज होता है, कहीं कहीं रिवर्सिंग, किसी सम में ना रिवर्सिंग की जगह इंटरचेंजिंग वर्ड भी यूज होता है, या रिवर्सिंग वर्ड यूज हुआ है ना तो इंटरचेंजिंग वर्ड, ठीक है। रिवर्सिंग में, इंटरचेंजिंग में, रिवर्सिंग की जगह इंटरचेंजिंग वर्ड यूज होता है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब 10x plus y और 10y plus x हुआ, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ देखो आपको क्या करना है, अब आप क्वेश्चन की तरफ अब देखोगे, ठीक है। ये वाली लाइंस तो ये ऐसे लिख ही देनी है आपको, ऐसा समझा लो। तो अब आप क्वेश्चन की तरफ देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। क्या बोल रहा है, फिर से देखो क्वेश्चन, इससे पहला, इससे ये इतने क्वेश्चन से ना, इतना रीड करके ना, इतना रीड करोगे ना तो आपकी पहली इक्वेशन बनेगी, आप इतना रीड करोगे तो पहली इक्वेशन बनेगी। क्या बोल रहा है, द सम, सम का मतलब क्या होता है, प्लस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, द सम मतलब प्लस, ठीक है। द सम मतलब प्लस ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, ठीक है। ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मतलब 10x plus y है, ठीक है। ठीक है, सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, ठीक है। डिजिट्स रिवर्स करके, इंटरचेंजिंग डिजिट्स रिवर्स करके 10y plus x, ठीक है, 10y plus x, ठीक है। द सम मतलब प्लस 2 डिजिट नंबर, ठीक है, 2 डिजिट नंबर 10x plus y and the number obtained by reversing the digit is 66 is equal to 66, ठीक है। तो therefore ठीक है, 10x plus y plus 10y plus x is equal to 66, ठीक है। तो इस तरह से 10x plus x, ठीक है, और y plus 10y, ठीक है, ये y और 10y, ठीक है। तो प्लस करो, 10x plus 1x क्या होगा, 11x, 1y plus 10y 11y, ठीक है। 11x plus 11y is equal to 66,
therefore 11x plus 11y is equal to 66। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? द सम का मतलब प्लस ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, नंबर मतलब ये वाला, द नंबर नहीं बोला था, ये वाला, द नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट क्या है? ये, ठीक है। तो दोनों का प्लस 10x प्लस y प्लस 10y प्लस x इज मतलब इक्वल टू 66, ठीक है, इज इक्वल टू 66, ठीक है। तो therefore 11x plus 11y is equal to 66। therefore 11x plus 11y 11x plus y is equal to 66, ठीक है। तो therefore x plus y is equal to 66 upon 11, ठीक है। 11 कॉमन लिया, 11 1 जा 11 6 जा, ठीक है। तो therefore x plus y is equal to 6, ठीक है। फर्स्ट, अच्छा अब सेकंड बनाए। सेकंड इक्वेशन कैसे बनाएंगे? सेकंड इक्वेशन यहां से बनेगी। सेकंड इक्वेशन देखो यहां से, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, क्या बोल रहा है? इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, क्या बोल रहा है? डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर, डिजिट्स ऑफ द नंबर मतलब ये x और y, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय, डिफर वर्ड का मतलब माइनस, डिजिट्स ऑफ द नंबर मतलब x और y, क्या बोल रहा है? इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर माइनस बाय 2, कह रहा है इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, डिफर मतलब माइनस, बाय मतलब इक्वल टू, ठीक है। तो ये बनी आपकी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। जब मैंने ये इतनी से इतनी लाइन पढ़ी तो मैंने पहली इक्वेशन बनाई, और जब मैंने इतनी से इतनी लाइन पढ़ी तो मैंने दूसरी इक्वेशन बनाई, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, इन दोनों को, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे? लिखो एक दूसरे के, ठीक है। तो नाउ x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। कट करो, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, x प्लस एक्स 2x, ठीक है, इज इक्वल टू 6 प्लस 2 8, ठीक है। 2x इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई, तो जाके क्या करोगे? डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 8 अपॉन 2, ठीक है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 1 जा 2 4 जा, तो x इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये x इज इक्वल टू 4 की वैल्यू किसी में भी डालो, इक्वेशन 1 में डाल दो, ठीक है। तो बाय इक्वेशन 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ठीक है। x की वैल्यू 4 डालो, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो देयरफॉर y को अकेला बनाओ, y इज इक्वल टू 6 माइनस 4, देयरफॉर y इज इक्वल टू 6 माइनस 4 क्या है? 2, ठीक है। तो x 4 है, y 2 है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है आपको? फाइंड द नंबर, क्या बोल रहे हैं? फाइंड द नंबर। तो फाइंड द नंबर, तो नंबर कौन सा है? ये रहा, द नंबर इज, ठीक है। तो द नंबर इज, कितना है नंबर? 10x प्लस y, तो x क्या है आपका? 4, y क्या है? 2, ठीक है। 10 4 जा 40 प्लस 2, तो 42 आया, ठीक है। द नंबर इज 42। अच्छा, अभी नया नंबर भी है, देखो न्यू नंबर। तो न्यू नंबर क्या है? 10y प्लस x, ठीक है। द नंबर मांगा था वो तो मिल गया, ठीक है। न्यू नंबर कितना है? न्यू नंबर इज 10y प्लस x, ठीक है। y क्या है? 2, x क्या है? 4, ठीक है। 20 प्लस 4 क्या होगा? 24,
ठीक है, तो कितने नंबर है? 1 2। क्वेश्चन देखो लास्ट में, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, कितने नंबर्स हैं? 2। ठीक है, तो देयर आर 2 सच नंबर्स। ठीक है, फाइनल आंसर लिखोगे देयर आर 2। ठीक है, 2 सच नंबर्स। ठीक है, तो देखो इस तरह से ये वाला एग्जाम्पल 13 करोगे आप। इसमें देखो फिर से क्या करेंगे, देखो 10 डिजिट यूनिट डिजिट सपोज किया 10x प्लस वाई 10y प्लस एक्स, फिर क्वेश्चन के हिसाब से फिर ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बस कट शॉर्ट किया, फिर लास्ट में ये 10x प्लस वाई की वैल्यू डालेंगे। ठीक है, और 10y प्लस एक्स की भी वैल्यू डालेंगे। ये सम एग्जाम्स में आता है, मैं फिर से बोलती हूँ इंपॉर्टेंट सम है। ठीक है, फालतू सम नहीं है, ये देख लें अच्छे से। स्टूडेंट्स अभी देखो आपका पेज 57 एक्सरसाइज 3.4 पे क्वेश्चन 2 है, थर्ड। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। ठीक है, देखो फिर से डिजिट और नंबर वाला है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट सम है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि भाई सम ऑफ डिजिट्स ऑफ, तो पहले मैंने आपको बोला था ऐसा नंबर ऐसा हो तो ये 5 लाइनें सेम ही रहेंगी। लेट द 10th डिजिट बी x, यूनिट डिजिट बी y, द नंबर इज 10x plus y। आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स द न्यू नंबर इज 10y plus x। ठीक है, आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स द न्यू नंबर इज 10y plus x। ठीक है, ये मतलब भाई नंबर 10x plus y 10y plus x न्यू रिवर्सिंग न्यू नंबर होता है। ठीक है, अच्छा आप क्वेश्चन के हिसाब से अब इक्वेशन सेट करो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, ये 5 लाइनें सेम लिखनी है आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है? सम। सम का मतलब क्या होता है? प्लस। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। डिजिट्स क्या है? ये x और y, तो x प्लस y। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, इसका मतलब इक्वल टू 9। ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 इज इक्वल टू 9। ठीक है, इसको 1 दे दो। ठीक है, फिर ऑल्सो, अब देखो दूसरा ऑल्सो से दूसरी इक्वेशन बनेगी, तो फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। 9 टाइम्स दिस नंबर मतलब 9 टाइम्स दिस नंबर मतलब ये 10x plus y। दिस नंबर इज मतलब इक्वल टू, ट्वाइस मतलब 2, ट्वाइस का मतलब 2, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ये 10y plus x। ठीक है, आप थोड़ी सी अपनी इंग्लिश लगा लो और कुछ नहीं, आपकी इंग्लिश लगाओ। मैथ्स तो मैंने अच्छे से समझाई है, इंग्लिश आप लगा लो अपनी। क्या बोल रहा है कि भाई ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। मतलब 9 टाइम्स ये नंबर इज मतलब इक्वल टू ट्वाइस मतलब 2 द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। ठीक है, अच्छा इसको सॉल्व करो। तो therefore 9 times are 90x plus 9y are 9y is equal to 2 times are 20y plus 2x are 2x। ठीक है, तो therefore x इधर लेके आओ और y को उधर ले जाओ। ठीक है, तो 90x minus 2x। ठीक है, 90x minus 2, सबको इधर ही ले आओ। चलो 90x minus 2x plus 9y minus 20y, सबको इधर ही ले आए। ठीक है, सबको उधर ले आए। तो therefore 90 में से 2 गए 88x और प्लस माइनस माइनस 20 में से 9 गए माइनस 11y, साइन बढ़ेगी, माइनस 11y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो therefore 11 कॉमन निकलेगा, 11 कॉमन तो अंदर 11 8 जा 11 1 जा, तो therefore देखो यहाँ पे 11 नीचे आ जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये दूसरी इक्वेशन बनी। ठीक है, अब पहली और दूसरी इक्वेशन का एक दूसरे के नीचे लिख दो। ठीक है,
तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एलिमिनेशन देखो, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, 1x प्लस 8x 9x इज इक्वल टू 9 प्लस 0 9। ठीक है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 9 अपॉन 9। ठीक है, x 4 के लिए बना 9 आएगा डिवाइड में, 9 1 जा 9 1 जा, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 की वैल्यू किसी में भी डालो, इसमें डाल लो, इसमें डालो। ठीक है, y 1 में डालते हैं, y इक्वेशन 1 प्लस y इज इक्वल टू 9, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 9 माइनस 1, देयरफॉर y इज इक्वल टू 8। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, फाइंड द नंबर। फाइंड द नंबर मतलब ये वाला द नंबर इज, तो देयरफॉर द नंबर इज 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 1 प्लस 8। ठीक है, तो 10 1 जा 10 प्लस 8, तो 10 प्लस 8 क्या होगा 18। ठीक है, तो देयरफॉर द नंबर इज 18। ठीक है, मतलब बस वो आपकी इंग्लिश में जाओ, x प्लस वाई इक्वल टू 9, फिर यहाँ देखो मतलब ये वाली इक्वेशन कैसे बनाई, x प्लस वाई इक्वल टू 9 इतना पढ़ के बनाई। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पढ़ा, इतना पढ़ के पहली इक्वेशन बनाई, फिर यहाँ ऑल्सो से दूसरी इक्वेशन पढ़ी, ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द, यहाँ से दूसरी बनाई। ठीक है, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन के साथ में रखा तो देखो आंसर। ठीक है बच्चों, होमवर्क में देखो, आपका होमवर्क में आर डी शर्मा के ये 2 डिजिट नंबर वाले सम्स दे रही हूँ, सब सीबीएसई में आए हुए हैं। आर डी शर्मा में पेज 3.82, ठीक है, पेज 3.82 पे 4th नंबर है। ठीक है, सीबीएसई 2004 में आया है। उसके बाद पेज 3.83 में, पेज 3.83 में, ये 3.83 पेज पे 7th नंबर, ये भी सीबीएसई में आया हुआ है, 8th 9th 10th 11th 12th। ठीक है, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 सम्स हैं जो सीबीएसई में आए हुए हैं, 2 डिजिट नंबर वाले हैं सारे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 नंबर से ये 7 क्वेश्चंस हैं जो सीबीएसई में आए हुए हैं। तो आपको कर लिया होमवर्क में देने, और क्लास वर्क तो करना ही है, जो दिया है क्लास वर्क, जितने आज मेरे ख्याल से 4 सम्स हुए, तो वो क्लास वर्क करना है और होमवर्क में ये सम्स। ठीक है, मेन आपको पैटर्न समझ आ जाए ना, है क्या चीज, तो आप मतलब समझ आए बात। ठीक है, ये जो 2 डिजिट है, कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में बैठ गया ना, तो देखो एक पूरी एक्सरसाइज है उसकी। ठीक है, तो ये 2 डिजिट नंबर आपके सिर्फ मगज में बैठ जाए। ठीक है, 7 सम्स है होमवर्क में, और क्लास वर्क ध्यान से करना और अच्छे से करना। ठीक है, फ्यूचर का कुछ भरोसा नहीं है, अब जो है वही है। ठीक है, जैसे चल रहे हैं वैसे अच्छे से चलना है। चलें, थैंक यू।